खबर जो है वो सीधा छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मिल रही है, जहां पर आईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे ये जवान। प्रेशर आईडी और स्पाइक होल की चपेट में आ गए जवान, जिसकी वजह से घायल हो गए हैं। हालांकि देखिए, घायल जवानों को अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया है। इसी इलाके में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया था। ऐतिहासिक इस साल 2025 की वो मुठभेड़, जहां 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। और उसी बीच देखिए, नक्सलवाद की बौखलाहट कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है, जहां पर आईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे जवान। प्रेशर आईडी और स्पाइक होल की चपेट में आ गए जवान, जहां घायल जवानों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज उपचार जारी है। आपको याद दिला दें कि इसी इलाके में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया था और अब जहां सर्च ऑपरेशन उस इलाके में लगातार जारी है, इसी बीच आईडी बिछाए हुए नक्सलियों के उसकी चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रयास है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाए। लाल आतंक पर कड़ा प्रहार एक तरफ देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ नक्सलियों की बौखलाहट। चुन चुन कर जमीन से आईडी को निकाला जा रहा है, बरामद किया जा रहा है और डिफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन इसी में से एक सर्च ऑपरेशन की कड़ी में आईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे जवान। प्रेशर आईडी और स्पाइक होल की चपेट में आए जवान। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी इलाके में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर भी किया था। बहुत बड़ा, बहुत संवेदनशील ये इलाका माना जाता है। हालांकि इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन देखिए, बीजापुर से आपको ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आईडी की चपेट में आने से 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में बीजापुर में एक ऐसा ही एंटी नक्सल ऑपरेशन, लेकिन उसी वक्त आईडी की चपेट में आने से घायल हो गए जवान। प्रेशर आईडी और स्पाइक होल की चपेट में आए जवान। घायल जवानों को अस्पताल में तुरंत ही भर्ती करा दिया गया है। और अब आपको जानकारी ये भी दे दे कि ये वही संवेदनशील इलाका है जहां पर बीते दिनों 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस पर अधिक जानकारी लेंगे, अपडेट्स लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। संजय, आईडी की चपेट में आने से 3 जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट्स है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई? देखिए, सभी जवानों को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके अनुसार घायलों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस बात को अंजलि कहते आए हैं कि प्रेशर आईडी ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपको 6 जनवरी की घटना याद होगी, तब नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। लगातार प्रेशर आईडी की चपेट में जवान आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने मार्च 2026 का लक्ष्य तय किया है जब देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। लेकिन उसके सामने बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दंतेवाड़ा के पुरंगिल में भी आज 2 जवान इसी तरह की प्रेशर आईडी की चपेट में आकर घायल हुए थे। तो देखिए, आज ही एक ही दिन में लगभग 5 जवान जो है वो इस तरह की घटनाओं में घायल हुए हैं। और ये बताता है कि नक्सलियों ने बस्तर की जमीन के नीचे जो बड़ी संख्या में बारूद बिछा कर रखा है, वो कितना खतरनाक हो जाता है। और देखिए, इस बारूद में अंजलि ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान चपेट में आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि एक 10 साल की बच्ची चपेट में आई थी, नारायणपुर में एक मवेशी चपेट में आ गया था।